दो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सर। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि सरकार खुद बड़ी लिटिगेंट बनी हुई है और अदालतों के पास जो मुकदमे पाइलअप हो रहे हैं, उनके फाइल पर फाइल बनते जा रहे हैं, ये सरकार की गड़बड़ियों की वजह से हो रही है। अच्छी बात है। अब इसमें आज मैं कोर्ट को भी लपेट रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं दर्शकों को बहुत संक्षेप में बता देता हूं, एक सीआरपीएफ के जवान को सस्पेंड किया गया। इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो 11 दिन से अपनी नौकरी पर नहीं थे, सेवा में नहीं थे। अब ये मामला आया अदालत में, सस्पेंशन हो गया था, सरकार ने सस्पेंड कर दिया। अदालत में आया, अदालत ने तहकीकात की, जांच की, पता चला कि वो व्यक्ति एक तो मेडिकल लीव पर था और जब वो मेडिकल लीव पर था उसी दौरान उसके घर में एक घटना घट गई। उनके भाई की जो शादी हुई है उसके बीच में तकरार हो गया है, मतलब लड़की को लेकर के और भाई को लेकर के। खैर वो फिर तकरार थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फैमिली में कुछ बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से वो रिप्लाई नहीं कर सके, मेडिकल लीव पर रहे और वो 11 दिन तक अब नौकरी ज्वाइन नहीं कर सके। इस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने कहा कि जो आपने निर्णय लिया है वो निर्णय डिस्प्रोपोर्शनेट है, सही नहीं है, इनको आप सजा दीजिए लेकिन नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये दिखा रहा है कि एक तो मेडिकल लीव पर थे और कुछ फैमिली में घटना घट गई जिसके बारे में ये सूचित नहीं कर सके या जो भी है, लेकिन आप इनको नौकरी से मत निकालिए और जो पनिशमेंट इनको देना है वो दीजिए। अब इस हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के डिसीजन को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हिम्मत कर रही है सरकार, ये किसी सिंगल बेंच का जजमेंट नहीं है, ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है और उस पर आपको यकीन नहीं हो रहा। और एक सीआरपीएफ के सस्पेंशन का केस है, उस पर आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। इतना बड़ा ये मामला हो रहा है जिसको आप डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा नहीं है। आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं और आप इस तरह से न्याय की अवहेलना कर रहे हैं। न्याय को, जिससे दूसरे लोगों को न्याय मिलेगा, उसका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब इसमें सवाल यह है, मेरा सवाल आपसे नीलेश जी, मैं आज ये सवाल हाई कोर्ट के श्रीमान जजों से पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप सरकार को, कि आप न्यायालय का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और एक तरफ हाई कोर्ट में सीधा सीधा डिसीजन आ रहा है जिसमें पहले दिन जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा कि बिना एफआईआर के हत्या और गैंगरेप के मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हो। सिंपल केस था, एक दिन का केस था। जज साहबों ने, महोदय ने इस केस को 12 महीने हो गए, अप्रैल आ गया, 12 महीने तक कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकी है। सरकार तो छोड़िए, सरकार तो पैसा दे रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन माननीय जजों पर लागू होता है या नहीं होता है, मेरा सवाल यह है। नहीं, सुनिए, देखिए ये मामले में सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी बहुत क्लियर है कि जजेस की भी जिम्मेदारी है कि वो मतलब एफिशिएंट और प्रॉम्प्ट एक्शन ले। नहीं तो यार कभी कभी क्या होता है, आदमी का वो ये हो जाता है ना, डिस्करेज हो जाता है, वो पिटिशनर डिस्करेज हो जाता है, गरीब आदमी डिस्करेज हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, और सीरियस मैटर में एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हमने लास्ट टाइम उसमें दिया है हमारे पिटिशन में, कि यार एक कॉमन मैन को रेप के केस में एफआईआर के लिए अगर इतना जद्दोजहद करना पड़े तो बहुत शर्म की बात है पूरे सिस्टम के लिए। आप उसके लिए क्यों उसको अरेस्ट कर रहे हो? एफआईआर तो करना ही पड़ेगा आपको। और उसमें कानून में प्रावधान है, अगर सामूहिक अत्याचार का, गैंगरेप का, मर्डर का कंप्लेंट है, एफआईआर नहीं करता है तो कंसर्न पुलिस वाले को मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 2 साल की सजा का प्रावधान है 166A आईपीसी में, उसका जो बीएनएस में नया सेक्शन है। तो ठीक है, अभी क्या है, 1 by 1, अभी एक साथ सब करने से बजाय 1 by 1, अभी ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने उसको लिया है, तो अभी एक उनको बोल दिया, अभी इंस्ट्रक्शन लेके क्या हमको बता दो। एक मिनट सुनिए, अभी लिया है ना चीफ जस्टिस साहब ने, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल बात कर रहा हूं।
मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। और ये कॉमन मैन की लड़ाई, अब क्या हो रहा है इस देश में, हर चीज न्यू नॉर्मल हो रहा है, जो कुछ भी चलता है कोई बात नहीं है, चलता है। माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जब आए थे, इन्होंने खुद कहा था कि चलता है नहीं चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री बार बार भाषण में बोलते रहते हैं चलता ही नहीं चलेगा, अरे चलता ही नहीं चलेगा, अरे चलता है, चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों लास्ट जो हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग में क्या कहा गया था? 14 दिन का वक्त दिया गया था ना, 2 सप्ताह का। कहा गया 2 सप्ताह? एक्चुअली एक्चुअली 4 वीक किया है कोर्ट ने। नहीं, वो ऑर्डर में 4 वीक किया है। आपको ऑर्डर में जो था ना कोर्ट ने, उनको बोला पूरा इंस्ट्रक्शन लेके सब क्या है आपका करके 4 वीक का चल। ऑर्डर 4 वीक क्यों किया? अब मैं यही जानना चाहता हूं। जो आधे घंटे का सवाल है, चीफ जस्टिस को मालूम है, चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया है, तो वो तो फौरन से पीछे भाई पूछो क्या रिप्लाई आ रहा है तुम्हारा। तो उसमें 4 सप्ताह का वक्त क्यों लगेगा? 12 महीने बीत चुके हैं। इसका पेनल्टी कौन भरेगा सर? कौन भरेगा? ये वक्त कोर्ट का बर्बाद नहीं हो रहा है क्या? सिंपल क्लियर कट केस है। अगर फर्जी केस वो कह रहा है तो अदालत कहे कि नहीं ये फर्जी केस है, रिजेक्ट कर दे रिजेक्ट। नहीं, वैसा नहीं है। सुनिए, तो फिर क्यों तारीख पर रही है? हाँ, लॉ वैसा नहीं है। सुनिए, लॉ क्या है पता है क्या है? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है तो वो सही है कि झूठ है, कंप्लेंट के रजिस्ट्रेशन के स्टेज पे डिसाइड नहीं होता, कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए। अगर झूठ है, पुलिस को ये थोड़ी है कि कंप्लेंट के फेवर में ही आपको रिपोर्ट देना है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये इतना सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है। आप केस लॉ बताते जा रहे हैं। पिछले दिनों आपकी हियरिंग में आप ध्यान होगा आपको कि जस्टिस भोसले जी और जस्टिस गडकरी जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उसी दिन लग गया था कि आप शायद वो कह देंगे कि आपको बोला कि मिस्टर ओझा, डू नॉट कोट दी केस लॉ, वी नो केस लॉ। तो जब आप केस लॉ जानते हैं तो आपने आदेश क्यों नहीं दिया एफआईआर का? पूरा देश देख रहा है। एफआईआर का आदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, छोटे लोगों की कोई कीमत नहीं है। देश देख रहा है, नंगी आंखों से यह देश देख रहा है। और फिर बड़ी बड़ी बातें यहां चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सरमन दिया जा रहा है ऑनरेबल जजेस के द्वारा कि आप हाउ डेयर टू कम टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक बात है, सरकार को आपने फटकार लगाई, ठीक बात है, लेकिन आपने जज को तो फटकार लगाइए। जो सिंपल केस समझ में नहीं आ रही है, 12 महीने हो गए और कितनी हियरिंग लेंगे आप? अगर केस लॉ आपको मालूम है, कानून मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं? उस शैलेंद्र नगरकर की, उस झूठे इंसान की जो गलत एफिडेविट दे रहा है, किसकी सुन रहे हैं? इसीलिए क्योंकि ठाकरे के खिलाफ केस है और अभी सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है इस बात को। मैं रोज हियरिंग देख रहा हूं सर, रोज माननीय जजों के हियरिंग देख रहा हूं। उसमें अब तो वीडियो पे आ रहा है ना, क्योंकि कैमरा आपके सामने हो रही है, लाइव। हाँ, लाइव। अब वो सारे रिकॉर्डिंग्स जो आते हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि कैसे आईएएस को, कैसे आईपीएस को, किस तरह से कमिश्नर को फटकार लगा रहे हैं हमारे माननीय जजेस। लेकिन कुछ जजेस ऐसे भी हैं, उसके भी आ रहे हैं कि वो लकीर के फकीर बने हुए हैं, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, उठा दिया, नहीं सुनेंगे, केस लॉ दे रहे हैं, नहीं सुनेंगे केस लॉ, ऐसा भी चल रहा है। लेकिन ज्यादातर जज जो हैं वो कानून के अंदर वो अपने परफॉर्मेंस को दे रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं जस्टिस। लेकिन हमारे मुंबई हाईकोर्ट में कुछ नहीं चल रहा है। बस एक होप अभी जगी है कि चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि एफआईआर तुमने क्यों नहीं किया, और उसमें 4 सप्ताह का वक्त, फिर अगला फिर तारीख पर जाएगी। अब बोलिए सर आप। मैंने आपको ये भेजा है, जो एक ये भेजा है केस लॉ का लिस्ट, जरा डिस्प्ले कीजिए। मैं अभी भेज रहा हूं। उसको भी भेजा है? अच्छा, प्रवीण को ही भेजा है। हाँ, डिस्प्ले करिए प्रवीण। हाँ, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पृथ्वी सिंह 2018-16। हाँ, ये सारे केस लॉ है जहां पर सरकार के ऊपर 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख ऐसा कॉस्ट बैठाया है,
और वो कॉस्ट जो दोषी अधिकारी है उनके पास से वसूल करने का ऑर्डर दिया है। ये सारे केस लॉ में, तो ये सारे केस है। हाँ, तो ये जो जो कॉमन मैन के फायदे में जिसको वो सब ढूंढ लेंगे इसमें। तो पहले तो केस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरे में तीसरा भी है। तो ऐसे बहुत प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया किसके खिलाफ, ये किया। तो देखिए क्या है, सिस्टम को थोड़ा सा जरा लाइन पे लाने में समय लगेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आएगा जरूर। तो इन लोगों के ऊपर भी इम्पोज होगा क्या? महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी फाइन इम्पोज हो सकता है? महाराष्ट्र सरकार का तो मेरे हिसाब से 200% केस बंद, इससे इससे ज्यादा क्लियर केस तो और कुछ रह ही नहीं सकता है। 200% ना? हाँ, एकदम बहुत क्लियर केस है। सुप्रीम कोर्ट का अमित कुमार का 2025 का जजमेंट और महाराष्ट्र पुलिस का ही सिंधु नागरगोचे का जजमेंट, तुम्हारे वो 174 सीआरपीसी के और वो मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे कचरे के डब्बे में डालो, उसके बेस पे तुम एफआईआर रजिस्टर करने से रोक नहीं सकते। क्लियर जजमेंट है। फिर भी हमारे साहब बोल रहे नहीं, हम तो 174 ही करेंगे। तो ठीक है, ये कॉम्पेंसेशन का भी केस है और कंसर्न अधिकारियों के खिलाफ हमें प्रोसिक्यूशन का केस है। मतलब उनके ऊपर भी एक 7-7 साल का जो भी सजा वाले वो सेक्शंस है, 166 से लेकर फिर 218 वगैरह। लेकिन और उम्र कैद के सजा वाला सेक्शन 409, जनता के पैसे पे तुम जनता के खिलाफ लड़ रहे हो, लॉ के खिलाफ लड़ रहे हो। ये एक सीरियस केस है। और ना एक केस हुआ है महावीर, मेरा जज पर भी आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मैं आज दोनों को घेर रहा हूं। आप सरकार को, हम तो सरकार को भी घेर रहे हैं, मैं जज को घेर रहा हूं कि आप उनको लूप दे रहे हैं, आप उनको समय दे रहे हैं और वो पैसे बना रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है भगवान जाने, लेकिन आप समय दे रहे हैं ना उनको। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जो लोगों को दूसरे को न्याय मिल सकता था वो न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, ये ठीक है ना, ये बात भी बिल्कुल सही। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि लोग डिस्करेज हो जाएंगे ना, फिर लोग बोलेंगे यार मतलब कोर्ट में ऐसा न्याय मिलता नहीं है तो कोर्ट में जाए क्यों हम। आपको बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अनिता कुशवाहा का जजमेंट है, उसमें बहुत क्लियर लिखा है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जल्दी और न्याय देंगे नहीं या न्याय के रास्ते बंद करेंगे लोगों को, तो एक मैटर में आप गलती करोगे, उससे लाख लोग डिस्करेज होंगे। फिर वो बोलेंगे यार कोर्ट में जाने से बेहतर है हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। शॉर्टकट ढूंढते मतलब फिर कानून हाथ में लेंगे या अनलॉफुल एक्टिविटी में जाएंगे या फिर लीडर के घर पे जाके बैठेंगे या गुंडों के घर पे जाके बैठेंगे। तो दैट विल बी द डेथ नेल इन द जस्टिस सिस्टम, ऐसा लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें हर आदमी जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी का किसका कोई बचा नहीं उसमें। तो विषय वो आएगा अभी मेरे ख्याल से, जो भी है ना, बचने वाला कोई नहीं है इसमें। सिर्फ इतना है कि जल्दी होना चाहिए न्याय, ये सबकी अपेक्षा है। और ठीक है ना, अभी लास्ट चांस दिया है उनको 4 हफ्ते का, देखते हैं अभी क्या है। आ जाएगा या तो 15 तारीख को आएगा। आई हैव डाउट सर कि 4 हफ्ते का ऑर्डर उस दिन तो हुआ था 2 सप्ताह का, लेकिन ऑर्डर में कुछ बाहर कुछ आती है खबर, ऑर्डर में कुछ लिखा जाता है। तो मुझे संदेह है, पता नहीं अगले महीने भी ये निकाल देंगे। उसके बाद जज ट्रांसफर हो जाएंगे, जज सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएंगे। आलोक करादे जी भी आए थे ना, उन्होंने खोला, सुप्रीम कोर्ट आ गए आलोक करादे जी। नहीं, लेकिन आलोक करादे जी ने ये केस में ऐसा कोई स्पेशल बेंच बनाना वगैरह ये कोई न्याय नहीं किया। उन्होंने वो जस्टिस रेवती मोती डेरे के मैटर में तुरंत में ये बना दिया 5 जज बेंच, लेकिन दिशा सभा के केस में कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। वो आए और बस अपना एक बार थोड़ा कहानी बताए। 7 फरवरी का मुझे याद है, 7 फरवरी को सुनवाई किया और उसके बाद फिर कभी वो कोई डेट नहीं आई। नहीं, एक बात तो मान के चलिए, जजेस को अब रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे चलेगा नहीं। फटकार को देखता हूं मैं, उनकी फटकार को रोज देखता हूं कि कैसे आईपीएस को, आईएएस को, पुलिस वालों को वो पूरे दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जज जो टाइम पास कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, उनको लूप दे रहे हैं, ऐसा कैसा चलेगा? ये कब तक चलेगा? नहीं, सुनिए अभी आपको मैं बताता हूं।
जस्टिस पार्डीवाला जी का डिवीजन बेंच है के विश्वनाथन साहब का, उन्होंने हाईकोर्ट जज को भी नहीं बख्शा। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दिया कि इस जज को कभी भी क्रिमिनल असाइनमेंट देना नहीं। तो आप ये जो है ना, जहां डिजर्विंग केस होते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ भी ऑर्डर करता है। तो ये मत ये कीजिए, ठीक है, लेकिन डिले हो रहा है, अनरीजनेबल डिले हो गया है। अभी ठीक है, थोड़ा रुपये, स्ट्रैटेजी बन रही है, हर बात बोलना अभी जरूरी नहीं है। एक दिन जितने लीगल प्रोसेस है जल्दी जल्दी हम देख लेंगे, नहीं तो एक दिन उतरना पड़ेगा रास्ते पे। जो भी हमारे हैं 10-20 हजार वकील और 1-2 लाख पब्लिक जो आएंगे, वो सब लेके एक बार मोर्चा लेकर आना पड़ेगा दिल्ली में। देखते, जब मेरे हिसाब से हो जाएगा लीगली, नहीं मतलब होता है तो अगर न्याय में देरी होती रहेगी तो आप ये कह रहे हैं कि सड़क पर भी उतरना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। लॉ में है प्रोविजन, ठीक है, डिले हो रहा है डिफरेंट थिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केस में उतनी जरूरत पड़ेगी। हाँ, रिफॉर्म के लिए आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं, जैसे मदुरई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उससे एक होप तो जगी है। उन्होंने जो बोल्ड डिसीजन लिया है जिस तरह से, उससे तो उम्मीद जगी है कि नहीं, जस्टिस अभी खत्म नहीं हुआ है, जजेस अभी जिंदा हैं, उनका जमीर भी जिंदा है। और हमको उम्मीद है कि दिशा के केस में अगली बार निश्चित रूप से ऑर्डर आएगा एफआईआर का, ऐसा हम लोगों का कॉन्सेंस कह रहा है। लेट अस सी। तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का जज महोदय पर भी असर होगा और सरकार पर भी असर होगा। सीधा संबंध है दिशा के केस से। देखते हैं धीरे धीरे कैसे हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, विस्तार से इस केस को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं जो अभी नीलेश ओझा जी ने कहा कि अगर और विलंब हुआ तो रास्ते पर आना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि रास्ते पर आने की नौबत ना पड़े। गुजारिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट से कि आप दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।